एक क्वेश्चन और इसके साथ ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी पुष्पिंदर। मैम ये तो आते हैं मैम, 12th क्वेश्चन करवा दो मैम आप। इसका 12th? नो मैम, जो हाँ 6C का 12th क्वेश्चन। हाँ जी वो भी करवाते हो। 6C का 6B का या 6C का? जो मैम 6C करवा रहे हो उसका ही 12th क्वेश्चन। 6C का 12th क्वेश्चन, ठीक है जी। यस 6C मैम। का 12th क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम ही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की जैसी है। 12th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फिगर गिवन है हमें, हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं इसकी। देखो बेटा ये फिगर गिवन है। फिगर में हमारे पास क्या है, हमने क्या शो करना है, L पैरेलल टू M। लाइन L किसके पैरेलल है? एम के। M के। ये चीज हमने शो करनी है। देखो दिस वन इज लाइन L और दिस वन इज लाइन M। शो क्या करना है हमने, शो दैट L पैरेलल टू M। L को पैरेलल टू M शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। L लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। M लाइन को थोड़ा सा हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। देखो हमारे पास क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, L पैरेलल टू M। ठीक, एक हमारे पास ट्रांसवर्सल होता है। तो इसमें जो भी एंगल्स अक्कर होते हैं, सपोज करो हमारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, या फिर ऑपोजिट वर्टिकल एंगल हमारे पास इक्वल है, या फिर इसके अलावा अगर हमारे पास अल्टरनेट एंगल इक्वल है। कल भी हमने डिस्कस किया था वो एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल है, तभी वो एंगल्स इक्वल होंगे। अगर वो दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल नहीं है, जो गिवन पैरेलल लाइंस नहीं है हमारे पास, तब ये चीज कभी भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। तो हम इसमें ये चीज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इनमें कोई ना कोई एंगल, जो टाइप्स ऑफ एंगल हमने किया है वो प्रूव कर देंगे कि दोनों एंगल्स इक्वल है। वो या अल्टरनेट एंगल्स है या ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है, कोई भी एंगल हो सकते हैं। अगर वो चीज हमारे पास आ गया तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि L किसके पैरेलल है, N के, M के पैरेलल है। ठीक है, करना कैसे है पहले वो देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, B 60 है तो C हमारे पास कितना बन रहा है, चेक करो, 35 प्लस 25। 35 में 25 ऐड करोगे कितना आएगा, 60 आ गया। ठीक, ये भी हमारे पास 60 है और ये कंप्लीट एंगल भी हमारे पास 60 है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये चीज हमें गिवन है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में किया हुआ है, टाइप्स ऑफ एंगल में किया हुआ है, दोनों अल्टरनेट एंगल बन गए। ठीक है, बट ये अल्टरनेट एंगल है तो इट मीन्स हमारे पास क्या होएगा, L लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, N की। फर्स्ट थिंग आ गई हमारे पास, L लाइन इज पैरेलल टू N, ये चीज आ गई हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या है, इस M लाइन पे हम फोकस करते हैं। M लाइन पे हमारे पास क्या है, ये एंगल हमारे पास कितने, 155, 155
5 डिग्री। ठीक है जी। अगर इसको छोड़ के वेट करो, अगर इसको छोड़ के हम सिर्फ ये जो मैं रेड पेन से कर रही हूँ, देखो एक ये लाइन जा रही है जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी, मैं डार्क कर रही हूँ, ये अपनी तरफ से हमने कंस्ट्रक्ट की हुई है लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जा रही है और ये हमारी नीचे की तरफ जा रही है लाइन, और ये हमारी इस साइड पे जा रही है लाइन। ठीक है जी। अब देखो ये वाला एंगल 25 है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 25 होएगा, होना चाहिए, है नहीं है, होना चाहिए हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन है, ये 155 है, ये एंगल हमें पता नहीं है, हमें 25 चाहिए बट है नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको 1 नेम दिया, इसको 2 नेम दिया, रफली कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर तो बन ही रहा है, वो तो हमें पता ही है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को एक लाइन कट कर रही है या 2 लाइंस कट कर रही है, उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास लीनियर पेयर बनेंगे, दोनों का सम हमारे पास कितना होएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 मेरे पास कितना है, 155 डिग्री। एंगल 2 पता नहीं, एंगल 2 में फाइंड आउट कर लेती हूँ, 180 माइनस 155, जब मैंने इसको माइनस किया एंगल 2 मेरे पास कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। ठीक है जी। अब देखो ये भी मेरे पास 25 आ गया और ये भी मेरे पास 25 है, क्योंकि मैं अब ऊपर वाला पोर्शन नहीं देख रही, ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दिया, वो मैंने पहले लाइंस प्रूफ कर ली। अब मैं सिर्फ इन 2 लाइंस में बात कर रही हूँ। ठीक है, इन 2 लाइंस में मेरे पास ये एंगल भी 25 डिग्री मैंने फाइंड आउट किया है, कोई मैंने तुक्का नहीं लगाया, अपने मन से नहीं लिखा, मैंने लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल भी क्या कर लिया, फाइंड आउट किया। तो मैंने क्या देखा, जो ये Z के अंदर बन रहे हैं दोनों एंगल मेरे इक्वल आ रहे हैं, ये भी मेरा 25 डिग्री आ रहा है, ये भी मेरा 25 डिग्री आ रहा है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, इट मींस मेरे पास क्या होएगा, M पैरेलल टू N हो जाएगा। ठीक, देखो ये मेरे पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट मैंने क्या प्रूफ कर दिया था, L पैरेलल टू N, ये मैंने सेकंड प्रूफ कर दिया M पैरेलल टू N, इन दोनों को, ये 2 है नंबर, तो मैं यूजिंग 1 एंड 2 ये लिख सकती हूँ कि L पैरेलल N है, M पैरेलल N है, तो L पैरेलल M हो सकता है मेरे पास, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो थर्ड में जो ये दोनों है, ये लाइन भी आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। समझ लग गया क्वेश्चन? अगर समझ लगा तो मुझे एक बार थम्स अप दिखा दो, जिस जिसको समझ लगा, फिर इसको मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ कि आपने लिखना कैसे है। ओके, गुड। ठीक है, तो लिखना कैसे है आपने, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था मैंने ये सारा काम, अब हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल, नेमिंग दे दिया करो 1 2 3 4, इससे ना हमें प्रॉब्लम नहीं आती, इजी हो जाता है हमारा काम। मैं रेड पेन के साथ नेमिंग दे रही हूँ क्योंकि डायग्राम में काफी कुछ हो गया, कोई बात नहीं। इसको मैं दे रही हूँ 1, इसको मैं दे रही हूँ 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास कितना बन रहा है, 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री, टोटल मेरे पास कितना बन गया, 60 डिग्री। बट वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ इक्वल है। ठीक है, दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं मेरे पास, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स। देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, L लाइन पैरेलल किसके है, M की, सॉरी N की, क्योंकि नीचे गई है हमारी। किस किस को यूज किया हमने, L वाली लाइन को और N वाली लाइन को यूज किया, इससे मेरे पास क्या आ गया, L पैरेलल टू N। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखूंगी,
इसको मैं नेम दे रही हूँ एंगल 3, इसको मैं दे रही हूँ 4। तो मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरे पास लीनियर पेयर है। बट एंगल 3 मुझे गिवन है 155 डिग्री, एंगल 4 मैंने फाइंड आउट करना है, तो एंगल 4 मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 155, एंगल 4 मेरे पास कितना आ गया, 25। एंगल 4 मैंने 25 निकाल लिया, बट यहाँ पे मेरे पास इसको मैं दे रही हूँ 2 हमने पहले 2 हमने ये कंप्लीट एंगल कंसीडर किया था, ये 25 वाला ओनली फिफ्थ एंगल है, ठीक है। बट एंगल 5 ऑल्सो 25 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों मेरे पास क्या आ रहे हैं, 25 डिग्री आ रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं मेरे पास, ये अल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, देयरफॉर m पैरेलल टू n, ठीक है। इसको आप नंबर 1 दोगे, इसको आप नंबर 2 दोगे, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 and 2 l पैरेलल टू m। हाँ जी बेटा, कोई और डाउट है इस एक्सरसाइज में? जिसको है हैंड रेज कर दो बेटा, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। मैम 14th 14th क्वेश्चन एंड 15th भी। ठीक है जी, 14 एंड 15। 15 14th क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। 14th क्वेश्चन की आप डायग्राम समझो, सॉल्व आप खुद कर लोगे। 14th क्वेश्चन की डायग्राम गिवन है, दिस इज लाइन L like this, M, ये हमारे पास Y, ये हमारे पास Z है, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास O। तो क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर, गिवन हमारे पास क्या है, L पैरेलल टू M। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये चीज हमने प्रूव करनी है। देखो L पैरेलल M है, ठीक। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस पैरेलल है, तो जो हमने टाइप्स ऑफ एंगल की थी वो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो भी ऑपोजिट वर्टिकल एंगल है, हमारे पास सारे एंगल्स इसमें आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो एल लाइन है इसको अपनी तरफ से यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देंगे, कंस्ट्रक्शन होती है ये। तो एम को भी हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये चीज चाहिए हमें। ठीक है जी, तो आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो O के बिटवीन, O के मिड से पास आउट करेगी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो O के O पॉइंट से पास आउट कर रही है, इसको मैं नेम दे रही हूँ P, ठीक। तो क्या है हमारे पास L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू P है, P पैरेलल टू M है, ये दोनों लाइंस क्या है हमारे पास पैरेलल्स चल रही हैं। तो हम ये जो Z वाला एंगल है ना, इसको नेम दे देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली क्या गिवन है, एल पैरेलल टू पी, एल लाइन किसके पैरेलल है, पी के, therefore we can write like that angle y is equal to angle 1, क्यों, कौन से एंगल बन रहे हैं ये, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है जी। उसके बाद P पैरेलल टू M है, therefore एंगल 2 प्लस इज इक्वल टू एंगल x, कौन से एंगल बन रहे हैं ये मेरे पास, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है जी। देखिए ऐसे बन रहे हैं, जब मैंने ये वाली लाइन ली, ये रेड कलर का जो बन रहा है मेरा, देखो z बन रहा है ना, तो इसीलिए मेरे पास y इज इक्वल टू एंगल 1, ये जो कंप्लीट z एंगल है ना, इस लाइन की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने p और m को लिया, तो ये मेरा z का जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको मैंने नंबर 2 लिखा है, 2 और x इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ये z में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिखो, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2, 1 प्लस 2, 1 को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। क्या आएगा मेरे पास, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको एंगल x प्लस एंगल y भी लिख सकती हूँ मैं। 1 प्लस 2 को देखो, 1 ये हाफ वाला एंगल, 2 ये हाफ वाला एंगल, दोनों को मीट किया, 1 प्लस 2 मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है, z, हेंस प्रूव्ड, जो चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है बेटा, समझ आया, थम्स अप कर दो अगर सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम 15th वाला 15 लास्ट। क्लास ओवर होने में 3 मिनट्स रहते हैं, जितना हो गया ठीक है, अदरवाइज टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। ओके मैम। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम देखो। ये रहा हमारे पास डायग्राम, म्यूट योरसेल्फ बेटा। ये हमारे पास एक लाइन है डी ई, ये डायग्राम गिवन है, मैं गिवन डायग्राम भी बना रही हूँ। दिस इज सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है, ठीक है। यही डायग्राम हमें गिवन है। क्वेश्चन में बोल कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर बी ए पैरेलल टू ई डी, हमें क्या गिवन है, बी ए किसके पैरेलल है, ई डी के पैरेलल है। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस z, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थी ना, वैसे इस क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन होएगी, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो ये वाली लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दोगे, ई लाइन को, और ए बी को इस तरफ एक्सटेंड कर दोगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इन दोनों लाइंस के पैरेलल एक और लाइन आप अपनी तरफ से ड्रॉ करोगे, कोई भी नाम दे दो, ये हमारे पास एल लाइन है, ये हमारे पास एम लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एन लाइन है, अपनी तरफ से हमने नेम दे दिया, ठीक। अब देखो क्या कर सकते हो, क्या लॉजिक लगा सकते हो, दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है, अल्टरनेटिव एंगल्स वाला ही काम करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको नेम कर दो, जो हमारे पास y जो एंगल कट हो गया ना, इसको नेम दे दो 1 और 2, ठीक। तो पहले आप z और 1 को इक्वल रखोगे, 2 और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, उसको नेम दे देना 3, इन दोनों को इक्वल रखोगे, ठीक है। फिर हमारे पास x और 3 क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर रखोगे, यहाँ पे z और एक और नंबर आएगा, वो हमारे पास लीनियर पेयर बन जाएगा।
सॉल्व करके देखना, जब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करोगे, तो हमारे हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखना, ऐसे डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मंडे हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है रजे, हो जाएगा। हाँ जी हर्षप्रीत कौर। मैम ये आधा आप मंडे समझाओगे आप? नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप खुद ट्राई करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की है, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा, ट्राई करके देखना। अगर फिर भी ना ओके हुआ मैम। फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ठीक है जी, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। सिंबल शो कर दो अगर हो जाएगा तो। ठीक है, अभी आपका होमवर्क क्या है, 6A 6B और 6C, कल संडे है, सारी एक्सरसाइजेज रिवाइज करोगे, प्लस 6D के डाउट्स आप मुझसे पूछोगे। जैसे आज हमने 6C के डाउट्स डिस्कस किए हैं, वैसे कल हम 6D के डाउट्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जब भी क्लास होएगी मंडे। क्लियर है? ठीक है जी।